समन्ताचक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्मुखदम् धम्मासवनकालो अयं भदन्ता धम्मासवनकालो अयं भदन्ता धम्मासवनकालो अयं भदन्ता। मनुष्य की तरह ही भगवान बुद्ध की इस धम्म की जरूरत इस संसार के सारे जीवों को एक समान है। इसी सत्य को जानकर इस पवित्र धम्म को सुनने के लिए यहाँ हम हर मनुष्य प्राणी देवताओं का अनुमोदन करते हैं। सभी इस धम्म को सुनकर अपने परम सुख को प्राप्त करें, इसलिए साधुकार। तथागत भगवान बुद्ध को वंदन कर हम हमारे इस ऑनलाइन सत्र की जो आज की धम्मदेशना है उसको देने जा रहे हैं। आज ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पर धम्मदेशना होगी कि इस आशा के साथ में इस धम्म को यहाँ बताने जा रहे हैं कि जो भी साधक इतनी श्रद्धा पूर्वक चित्त से धम्म का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, उन सभी साधकों को इस धम्मदेशना सुनने के बाद में एक ऊर्जा प्राप्त हो और वो धम्म मार्ग पर और आगे बढ़े और अपने परमत्व सुख को प्राप्त करें। जैसे कि हम जानते हैं, हम जो भी यहाँ कर रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं, धम्म सीख रहे हैं, ये बहुत ही इस संसार में बहुत दुर्लभ चीज है। बहुत ही कम लोग संसार में ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत अपने जीवन में धम्म को लाते हैं, धम्म के अनुसार काम करते हैं, धम्म मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो पूरी तरह से अपना जीवन धम्ममय करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि हमने सुना है, हमने देखा है कि बहुत सारे कल्पों के बाद, बहुत सारा समय बीत जाने के बाद बुद्ध इस धरती पे जन्म लेते हैं। और जब बुद्ध इस धरती पे जन्म लेते हैं तो वो तो दुर्लभ है ही, लेकिन बुद्ध शासन में हमें हमारा उत्पन्न होना वो उससे भी बड़ा बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। क्योंकि बुद्ध दुर्लभ है। बुद्ध अपने पुण्य पारमी से हजारों कल्पों के बाद में इस पृथ्वी पर एक बार तो उत्पन्न होते ही हैं। लेकिन हमारा जो चित्त है वो इतना अकुशल कर्म करता है अपने काया से, अपने वाचा से, अपने मन से, कि उसका इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आना, मनुष्य का जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ बात है, ना के समान की बात है। तो आज अगर हम मनुष्य जीवन में हैं तो ये बहुत हमारे लिए दुर्लभ बात है, क्योंकि आज भी बुद्ध शासन जीवित है, बुद्ध जीवित है और उसमें हमारा जन्म हुआ है। और मनुष्य जीवन ही नहीं तो हमें धर्म मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत दुर्लभ बात है। क्योंकि हम जानते हैं कर्म के बारे में, कर्म के विपाक के बारे में, कि लोग जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार उन्हें विपाक आते हैं, परिणाम आते हैं। तो हमारा एक कर्म है, हमारी पुण्य पारमी है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। इस सच्चाई को जानकर
इस भव से निकलना बहुत कठिन है। अगर इस संसार में बुद्ध न हो, अगर यहाँ संसार में बुद्ध न हो, संसार में बुद्ध का जन्म न हो, तो हमें परमत्त सुख को प्राप्त करना बिल्कुल प्राप्त ही नहीं कर पाएँगे अगर इस संसार में बुद्ध नहीं रहेंगे तो। ये बहुत ही दुर्लभ बात है कि हम परमत्त सुख को यानी निर्वाण को प्राप्त करें। तो जब तक बुद्ध शासन है, तभी तक ये जीव जो है, जो भी जीव उत्पन्न होते हैं, उन जीवों के पास निर्वाण को प्राप्त करने का एक मौका है, एक अवसर है। लेकिन अगर इस संसार में बुद्ध नहीं होंगे और ऐसी जगह पे अगर हमारा जन्म हो कि जहाँ इस संसार में बुद्ध न हो, उस समय अगर इस संसार में हमारा जन्म हो, तो हमें निर्वाण का कभी भी लाभ नहीं हो सकता, परमत्त सुख का कभी लाभ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि बुद्ध शासन में हम हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आज से 2600 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध ने धम्म को उत्पन्न किया। तो आज 2600 साल बाद इस संसार में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी नई-नई चीज़ों का निर्माण हुआ है। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो धम्म हमें 2600 साल पहले दिया था, वो धम्म उस समय भी लोगों को जब संसार में उस समय भी संसार में जो जीव उत्पन्न थे, उनके लिए भी वो धम्म उसी प्रकार काम करता था, उसी प्रकार उपयुक्त था जैसे कि आज है। उसमें कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि इस संसार में परिस्थिति के बदलने से, वक़्त के बदलने से लोगों का रहन-सहन, लोगों का बात करना, लोगों की संपत्ति, इसमें तो बदलाव आते-जाते रहेंगे, लेकिन धम्म कभी नहीं बदल सकता। उस समय भी भगवान बुद्ध ने देखा कि इस संसार में लोग दुखी क्यों हैं? तो लोगों में द्वेष है, ईर्ष्या है, राग है। उसी के चलते लोगों के पास में दुःख चल के आता है, इसी के चलते लोग दुखी हैं। तो ये राग, द्वेष, ईर्ष्या 2600 साल भी मनुष्य में वैसी ही थी जैसे कि आज है। आज से आगे 2600 साल भी मनुष्य में राग, द्वेष, ईर्ष्या ऐसे ही रहेगी। तो इसके लिए अनुकंपा कर भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले इस राग, द्वेष, ईर्ष्या को हमारे चित्त से दूर कैसे करें? कैसे व्यक्ति परमानेंटली सुखी हो जाए? इसका विचार कर भगवान बुद्ध ने मनुष्य कैसे सुखी होगा, इसके लिए धम्म का निर्माण किया, धम्म को उत्पन्न किया और लोगों के सुख के लिए, हित के लिए धम्म सिखाया। हम जानते हैं कि मनुष्य जीवन में आके हम हमेशा सुख के पीछे भागते हैं। हर इंसान जो है वो अपने परिवार में सुख समझता है। कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा संपत्ति प्राप्त करके सुखी होता है, उसी को सुख समझता है। कोई इंसान बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, लोग उसी के साथ में सुखी होते हैं, उसमें परमानेंटली सुख ढूँढते हैं, सुखी होते हैं। कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोना अपने पास रखते हैं और उसी में सुखी होते हैं, सुख समझते हैं। ज़्यादा धन का संचय करने के बाद उसी में लोग सुखी होते हैं और उसी में वो जीवन का परमत आनंद ढूँढते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये सत्य है कि मनुष्य जीवन में आने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे परिवार का होना, गाड़ी होना, घर होना, पैसा होना, सोना होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं मनुष्य के सुख के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा अधिक परमानेंटली अगर सुख मनुष्य को चाहिए, तो उससे भी ज़्यादा कुछ परमानेंट सुख देने वाला और भी कुछ इस संसार में है, जो मनुष्य के पास होना ज़रूरी है। इसीलिए बुद्ध ने 2 धन बताए हैं कि वो 2 धन मनुष्य के पास होना अति आवश्यक है। दोनों में से सिर्फ़ एक धन मनुष्य के पास हो और दूसरा धन ना हो, तो उस एक धन से मनुष्य परमानेंटली सुखी नहीं हो सकता। उसको जीवन समाप्त होने पर उस सुख को यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये कौन से 2 धन हैं जो बुद्ध ने बताए हैं कि मनुष्य को बहुत ज़रूरी है, लाभदायी है? तो इसी के ऊपर आज की ये धम्मदेशना हम देने जा रहे हैं कि बुद्ध ने कहा है कि एक धन सूक्त है
धम्म सूत्र में बुद्ध ने इस 2 धनों के बारे में बताया है। तो उस धम्म सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि पहला धन जो होता है, मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक होता है और हो या ना हो, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 2 धन हैं। तो पहला धन है कि लौकिक धन। लौकिक धन यानी कि हमारे पास में पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, परिवार का सुख है, अच्छा शरीर है। ये सारा जो धन है वो लौकिक धन कहा जाता है, जो संसार के पास में हर व्यक्ति चाहता है कि वो उसके पास हो। हर किसी को लगता है मेरे पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मेरा अच्छा परिवार हो। तो ये लौकिक धन जो है वो हर कोई चाहता है और उसी के लिए व्यक्ति जो है रात-दिन प्रयास करता है उसे हासिल करने के लिए और उसे हासिल भी करता है। कई-कई लोगों को ये धन जो है अपने पूर्वजों से मिलता है, तो कोई-कोई लोग अपनी मेहनत से उस धन का निर्माण करते हैं। तो ये हुआ लौकिक धन। देखिए, ये जो धन है लौकिक धन, मनुष्य को इस संसार में जब वो इस संसार को छोड़ के जाता है, मनुष्य जीवन का जब अंत होता है, तो ये लौकिक धन को मनुष्य को यही छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास में बहुत पैसा है, बहुत सोना है, बहुत अच्छा हमारा बंगला है, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, हमारा बहुत सारा बैंक बैलेंस है, तो ये पूरा का पूरा धन जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वो धन हम यही छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये लौकिक धन हमें यही छोड़ के जाना पड़ता है। इसीलिए अनुकंपा कर बुद्ध ने देखा कि ऐसा कौन-सा धन मैं मेरे उपासकों को दे सकूँ, कि वो मृत्यु के पश्चात भी अपने साथ लेके जा सके। तो वो धन बुद्ध ने बताया है कि लोकुत्तर धन। लोकुत्तर धन जिसे अलौकिक धन भी कहा जाता है, जिसे शील सदाचार का धन यानी मुक्ति का धन जिसे बोलते हैं। मुक्ति का धन क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि जो व्यक्ति अ, अलौकिक धन को प्राप्त करता है, शील के अनुसार जीवन जीता है, धर्म के अनुसार जीवन जीता है और ध्यान के मार्ग पर आरूढ़ होता है, वो अलौकिक धन को प्राप्त करता है कि जब वो मृत्यु उसका आता है, तो इस अलौकिक धन को अपने शील की ऊर्जा को, अपने ध्यान की ऊर्जा को, अपने दान की ऊर्जा को व्यक्ति जो है वो मृत्यु के पश्चात भी अपने कर्म की ऊर्जा बनाकर साथ में लेके जा सकता है। इसलिए बुद्ध ने इसको मुक्ति का धन बताया है। तो बुद्ध कहते हैं कि हमने हमेशा हमारे लोकोत्तर धन यानी अलौकिक धन का संग्रह करना चाहिए। लौकिक धन तो हमें अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है उससे भी मिल सकता है। हमने मेहनत की तो उसके साथ भी हमें वो लौकिक धन मिल सकता है, गाड़ी, पैसा, बंगला, सोना, ये सब कुछ हमें यहाँ आसानी से मिल सकता है। थोड़ी-सी मेहनत करने से हमें मिल सकता है। लेकिन लोकोत्तर धन जो है वो मिलना इतना आसान नहीं है। शील के अनुसार जीवन बिताना ये इतना आसान नहीं है। ध्यान करना इतना आसान नहीं है। धम्म सुनना इतना आसान नहीं है। धम्म सीखना, धम्म सिखाना, बुद्ध को देखना, बुद्ध को समझना, संघ को शरण जाना, ये इतना आसान नहीं है। तो ये लोकोत्तर धन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उसी में परमार्थ सुख है। परमार्थ सुख यानी कि मृत्यु के बाद भी ये धन जो है अपने साथ चल के हमें सुख देता है। तो क्या है फिर अलौकिक धन? तो ये धन सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा है जो वितक्त धन सूत्र है। वितक्त धन सूत्र यानी जिसमें विस्तार से बुद्ध ने धन के बारे में बताया है। तो इसमें बुद्ध ने कहा है कि 7 धन के प्रकार होते हैं। तो उस 7 धन को हमें प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में ये 7 दुर्लभ धन हमारे पास होने चाहिए। तो उसमें पहला धन बुद्ध कहते हैं कि श्रद्धा धन। श्रद्धा धन यानी कि आर्य शावक के लिए, बुद्ध धम्म संघ के लिए बहुत ही चित्त में श्रद्धा उत्पन्न होना, बुद्ध धम्म संघ को शरण जाना। शील को शरण जाना, शील को स्वीकार करना, शील के अनुरूप जीवन बिताना, ध्यान को सीखना, ध्यान को करना और ध्यान में प्राप्ति करना, ध्यान में अच्छे मुकाम पर पहुँचना। तो ये श्रद्धा धन के कारण होता है। व्यक्ति के चित्त में जब बुद्ध के लिए श्रद्धा जागती है, तब उसे अलौकिक धन उसे प्राप्त होता है।
तो बुद्ध के लिए अगर चित्त में श्रद्धा जगानी हो, तो हमें क्या करना होगा? तो अगर हम देखें बुद्ध के गुणों को, जो 9 गुण हैं बुद्ध के, अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो सारथी सत्तादेव मनुस्सानं बुद्धो भगवा। जब हम इस 9 गुणों को जानते हैं, देखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, अर्थ सहित उसको जानते हैं, अभ्यास करते हैं, उस पर चिंतन-मनन करते हैं, तो हम देखते हैं कि बुद्ध के जो गुण हैं, वो बहुत दुर्लभ हैं। किसी भी सर्वसाधारण इंसान में वो गुण नहीं हो सकते। ऐसा गुणवान व्यक्ति बहुत कल्पों में एक बार इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। तो जब हम जानते हैं कि ये बुद्ध गुण उनमें क्यों आए, उस व्यक्ति में, बुद्ध में ये बुद्ध के गुण क्यों आए, तो हम देखते हैं कि बुद्ध के जीवन के बारे में कि उन्होंने असंख्य ही कल्प तक अपनी पारमी को पूर्ण कर ध्यान और शील के मार्ग पर आरूढ़ होके इस गुणों को हासिल किया है। ये गुण कोई उनके पूर्वजों की संपत्ति नहीं थी कि जन्म लेने से उनको प्राप्त हुई, तो उनके कर्म के कारण उनको ये गुण प्राप्त हुए हैं। तो जब हम देखते हैं कि बुद्ध ने कितने कठिनाइयों के साथ में इस गुणों का निर्माण किया है, अपने में इस गुणों का निर्माण किया है खुद में, कि बुद्ध के इस गुणों को जब हम जानते हैं, समझते हैं, तब हमारे चित्त में बुद्ध के लिए बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है। बहुत श्रद्धा, बहुत करुणा उत्पन्न होती है कि हाँ, बुद्ध ने जो धम्म सिखाया है, वही सत्य है। और उसी सत्य धर्म को जानकर मुझे भी बुद्ध के मार्ग पर आरूढ़ होना है। मुझे भी बुद्ध के मार्ग का आरंभ करना है। मुझे भी बुद्ध ने बताए गए मार्ग को चुनकर परमत्त सुख को प्राप्त करना है, यानी निर्वाण को प्राप्त करना है। तो इस तरह से हम में श्रद्धा उत्पन्न होती है बुद्ध के गुणों के जानकर, और यही हमारा श्रद्धा धन है। भगवान बुद्ध के समय एक सुप्रबुद्ध नाम का एक व्यक्ति था, जो भिक्षा माँगता था, भिक्षा माँग के अपना जीवन व्यतीत करता था। तो एक बार ऐसे ही भिक्षा माँगते-माँगते वो ऐसी जगह पहुँचा, जहाँ भगवान बुद्ध रह रहे थे। तो बहुत रश था वहाँ पे, बहुत भीड़ थी। बुद्ध को देखने के लिए, बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा होते थे। तो इसको सुपर बुद्ध को लगा कि यहाँ कहीं भोजन मिल रहा है करके, कुछ दान मिल रहा है। तो वो उस भीड़ में जाने की कोशिश करता है कि यहाँ कुछ मिल रहा है तो शायद मुझे भी मिल जाए, भिक्षा कुछ मुझे मिल जाए। तो भिक्षा माँगने के चित्त से वो उस भीड़ में जाता है तो देखता है कि बुद्ध को। तो बुद्ध वहाँ अपना प्रवचन शुरू करने जा रहे होते हैं। बुद्ध धम्म सिखाने जा रहे होते हैं, तो बुद्ध को देख के ही उसको बहुत सुख मिलता है, बहुत वो आनंदित हो जाता है बुद्ध के रूप को देखकर। इतना बुद्ध का रूप जो है वो इतना प्रभावित रूप था बुद्ध का, उनके गुणों के कारण, उनके लक्षणों के कारण, तो बुद्ध को देख के हर कोई मोहित होता था। तो सुप्रबुद्ध भी बुद्ध को पहली बार अपने जीवन में देखे, तो बहुत उस आकर्षक शरीर को देख के वो बहुत प्रसन्न हुआ, मोहित हुआ बुद्ध के ऊपर। और जैसे ही बुद्ध ने धम्म को सिखाना शुरू किया, तो उसके चित्त में धम्म के लिए श्रद्धा जागने लगी, उसकी पारमी परिपूर्ण होने लगी। और उसको बहुत अच्छा लगने लगा कि इतना सुंदर धम्म कोई इंसान सिखा रहा है, तो ये बहुत लाभदायी है करके। इस तरह से उसके चित्त में श्रद्धा उत्पन्न हुई बुद्ध के रूप को देखकर, बुद्ध के गुणों को देखकर, और वो धम्म को सुनते गया। जब वो धम्म सुन रहा था, वो इतना भूखा था, लेकिन वो अपने भूख के बारे में भूल गया। सिर्फ उसके चित्त में था कि वो बुद्ध को सुने, और पूरे श्रद्धायुक्त चित्त से वो बुद्ध को सुनता गया, और भिक्षा माँगने के लिए भी वो भूल गया कि वो भूखा है, उसे भिक्षा माँगनी है करके, तो वो भूल गया। और जब बुद्ध का प्रवचन खत्म हुआ, बुद्ध के वचन जब समाप्त हुए, तो उसके श्रद्धायुक्त चित्त के कारण, उसके पारमी के परिपूर्ण होने के कारण, वो उसी समय श्रोतापन्न फल को प्राप्त हुआ। सुप्रबुद्ध बुद्ध के वचन को सुनकर श्रोतापन्न फल को वो प्राप्त हुआ, एक भिक्षा माँगने वाला इंसान। लेकिन श्रोतापन्न होने के बाद उसकी जो स्थिति थी वो वही थी कि उसको भिक्षा माँग के खाना था। तो बहुत ही प्रसन्न और प्रीतियुक्त चित्त से वो बुद्ध को वंदन कर, बुद्ध धम्म संघ को शरण में जाके अपने वो भिक्षा पात्र उठाता है, और भिक्षा मांगने के लिए वो सोचता है कि मैं कहीं अब कहाँ जाऊँ भिक्षा मांगने के लिए। इस तरह से उनके चित्त में आता है, क्योंकि भिक्षा मांग के खाना ही
उसको वही उसका धर्म होता है भिक्षा माँग के खाना। तो वो सोचता ही है उसके चित्त में कि मैं कहाँ जाऊँ भिक्षा के लिए, अब धम्म सुनने के बाद में। तो वहाँ उपस्थित जो देवता होते हैं, वो जानते हैं कि सुप्रबुद्ध श्रोतापन्न हुआ है करके, उसका चित्त जो है, वो परमत्त फल को उसने हासिल किया है, मग्ग फल को उसने हासिल किया है। तो देवता जानते हैं, लेकिन वहाँ उपस्थित बुद्ध जानते हैं, लेकिन वहाँ उपस्थित जो दूसरे सर्वसाधारण जीव होते हैं, वो नहीं जानते कि सुप्रबुद्ध एक भिक्षा माँगने वाला इंसान यहाँ श्रोतापन्न फल को प्राप्त हुआ है, बुद्ध वचन को सुनकर। तो देवता जो है वो सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सब लोग जानें कि सुप्रबुद्ध अब सर्वसाधारण इंसान नहीं रहा है, वो एक विशेष व्यक्ति बना है करके। वो श्रोतापन्न फल को प्राप्त हुआ है, जिस फल को प्राप्त करने के लिए इंसान मनुष्य का चित्त जो है वो कितने जन्मों का अ जो है सफ़र करके आता है, तब जाके उसे श्रोतापन्न फल प्राप्त होता है। ये बहुत दुर्लभ बात है। तो देवता जो है वहाँ उपस्थित देवता एक देवता जो है वो व्यापारी का रूप धारण करके वहाँ उपस्थित होती है और वो सुप्रबुद्ध से कहते हैं कि सुप्रबुद्ध आप जो है वो जब भिक्षा मांगने के लिए जाओगे तो आप ऐसे करो कि ये स्वर्ण मुद्रा ले लो, ये स्वर्ण मुद्रा मेरे पास है, ये आप ले लो, लेकिन आपको इसके बदले में एक काम करो, आप लोगों में सब जगह जाके बताओ कि बुद्ध सही नहीं है, बुद्ध बहुत गलत है करके। बुद्ध जानबूझ के कुछ-कुछ लोगों को सिखाते हैं, ये सही धर्म नहीं है। ऐसा आप लोगों में प्रचार-प्रसार करो, आपको भीख माँगने की ज़रूरत नहीं है, इतनी स्वर्ण मुद्रा मैं आपको दूँगा। तो सुप्रबुद्ध जैसे ही वो वचन सुनता है उस देवता से, वो व्यापारी से, जो सर्वसाधारण व्यापारी के रूप में होता है, कि बुद्ध के अगेंस्ट में सुनता है कि जाके बुद्ध के बारे में बताओ गलत, तो मैं आपको ये स्वर्ण मुद्रा दूँगा। तो सुप्रबुद्ध कहता है कि आप बुद्ध के वचन को इस धन से नहीं तोल सकते, इस स्वर्ण मुद्रा से नहीं तोल सकते। बुद्ध के वचन जो है वो सत्य है। चाहे मैं भिक्षा माँग के पूरे जीवन भर क्यों ना खाऊँ, लेकिन मैं बुद्ध के बारे में एक शब्द भी गलत बोल भी नहीं सकता और मेरे चित्त में बुद्ध के लिए एक पल के लिए भी गलत चीज़ नहीं आ सकती। वो एक पल के लिए भी बुद्ध गुणों के ऊपर मैं शंका नहीं ले सकता, मैं धर्म के ऊपर शंका नहीं ले सकता हूँ, संशय नहीं ले सकता हूँ। मेरे चित्त में बुद्ध धम्म संघ के लिए जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, वो निरंतर है, वो अखंडित है, वो खंडित नहीं होने वाली। इस तरह से सुप्रबुद्ध लोगों में देवता उस व्यापारी को जवाब देता है और वो सोने की जो मुद्राएँ होती हैं, उसका त्याग कर, उस श्रद्धा को उत्पन्न कर धम्म के शरण में जाके वो भिक्षा का स्वीकार करता है, लेकिन स्वर्ण मुद्रा का स्वीकार नहीं करता और बुद्ध के अगेंस्ट में, बुद्ध के विरोध में उसके चित्त में नहीं आता। तो देवता वो व्यापारी जो है और उसको लोभ देता है, प्रलोभित करता है। वो बोलता है कि ठीक है, सोने की मुद्रा ना सही, मैं एक राज्य का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मैं आपको पूरा राज्य दे दूँगा वहाँ का, एक पूरा राज्य दे दूँगा, मैं आपको राजा बना दूँगा। आप राजा बन जाओ, लेकिन आप जाके लोगों में कहो अभी कि बुद्ध जो है वो अच्छी शिक्षा नहीं देते, बुद्ध अच्छे व्यक्ति नहीं है, बुद्ध का धर्म सही नहीं है। तो इस तरह से वो प्रलोभित करता है सुप्रबुद्ध के चित्त को। तो वो सुप्रबुद्ध उस समय कहते हैं कि हम आपको कितनी बार बताएं कि आप धन से मेरी श्रद्धा को खरीद नहीं सकते हो। आप धन से मेरे चित्त को विचलित नहीं कर सकते हो। आप मुझे इस तरह से प्रलोभित करके बुद्ध के लिए गलत काम करने के लिए नहीं बोल सकते हो। चाहे आप मुझे इस कुछ राज्य का दान दे दें, चाहे आप मुझे इस पृथ्वी पर का पूरी संपत्ति इस पृथ्वी पर जितनी भी संपत्ति है, चाहे मुझे आप वो पूरी संपत्ति दे दें। लेकिन उस संपत्ति के बदले अगर आप मुझे एक शब्द भी बुद्ध के बारे में गलत बोलने के लिए कहोगे या एक पल के लिए भी मेरे चित्त में गलत चीज़ लाने की बुद्ध के प्रति गलत चीज़ों को, विचारों को उत्पन्न होने के लिए कहोगे, तो ये नहीं हो सकता। मेरे चित्त में चाहे मैं इस संसार का राजा क्यों ना बन जाऊँ, फिर भी फिर भी मैं बुद्ध के लिए जो है मेरे चित्त में एक भी चीज़ गलत नहीं हो सकती। मैं बुद्ध की निंदा नहीं कर सकता। मैंने बुद्ध के अलौकिक धन को प्राप्त किया है। अलौकिक धन को यानी मेरे चित्त में बुद्ध के लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई और उस श्रद्धा बल से उसे पता था सुप्रबुद्ध को कि उसका चित्त अब श्रोतापन्न फल को हासिल कर चुका है। तो एक बार अगर एक इंसान
श्रोतापन्न फल को हासिल करता है, तो उसे अलौकिक धन की प्राप्ति होती है। तो यही बात सारे जीवों को बताने के लिए उस देवता जो है, इस तरह से प्रलोभन देके लोगों में समझाना चाहते हैं कि सुप्रबुद्ध सिर्फ बुद्ध के प्रति श्रद्धा को उत्पन्न करके उसे इतनी बड़ी प्राप्ति हुई है, इतना बड़ा लाभ हुआ है। तो ये जो श्रद्धा धन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण धन है। जब हम धम्म के मार्ग पर अपना अपनी यात्रा को जब हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे चित्त में बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। एक पल के लिए भी, भूल के भी, ना जागते हुए, ना सोते हुए, हमारे चित्त में बुद्ध के प्रति शंका नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। बुद्ध के धम्म के लिए शंका नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। जब हमारे चित्त से बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति सारी शंकाओं का निरासरण हो जाएगा, सारी शंकाएं नष्ट हो जाएगी, उस समय हमारा चित्त श्रोतापन्न फल के लिए तैयार होगा और हमारा चित्त श्रोतापन्न फल को प्राप्त करेगा। ये एक अलौकिक धन है जो बुद्ध ने हमें बताया है। लोगों पर हम पर अनुकंपा कर बुद्ध ने बताया है कि सिर्फ चित्त में श्रद्धा होने से मनुष्य जो है वो अलौकिक धन को प्राप्त करता है, और वो ये अलौकिक धन व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भी अपने साथ में लेके जा सकता है। और जो श्रद्धा युक्त चित्त होता है, तो उसको दूसरे धन की प्राप्ति होती है। तो दूसरा धन बुद्ध ने कहा है कि शील धन। शील धन यानी जो भी बुद्ध ने बताए गए नियम है, उस शील धन को वो शील जो है, विनय जो है, उसकी वो अपना एक धन है, अपनी संपत्ति है, जो इस संसार में हम जब जन्म लेते हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास में बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है, भौतिक संपत्ति है, तो फिर भी वो अपना वो संपत्ति के कारण अपना नाम लौकिक करता है। एक अमीर आदमी जो है वो अपने अमीरी से जाना जाता है। लेकिन जो शीलवान व्यक्ति होता है, वो अपने शील के कारण नाम लौकिक को प्राप्त करता है, अपने नाम लौकिक को प्राप्त करता है, और उसका नाम जो है इस संसार में उसके शील धन के कारण, उसके शील के प्रभाव के कारण हर जगह फैल जाता है। तो एक धनवान व्यक्ति की निंदा हो सकती है, जिसके पास में भौतिक धन है, उसे कभी-कभी कोई बुरा भी कह सकता है, उसकी निंदा भी कर सकता है, लेकिन एक शीलवान व्यक्ति की निंदा कभी नहीं हो सकती। इसलिए ये शील धन जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण धन है, ये अलौकिक धन है। जब इंसान को श्रद्धा धन प्राप्त होगा, तब उसे शील धन का प्राप्त हो सकती उसका शील धन प्राप्त हो सकता है। अगर हमें श्रद्धा धन नहीं है, तो हमें शील धन नहीं आ सकता, क्योंकि श्रद्धा से ही बुद्ध के बताए गए मार्ग पर पूरी तरह से विश्वास होता है। उसी में व्यक्ति सुख को देखता है, कल्याण को देखता है। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है, तो व्यक्ति शील भी पालन नहीं करता। वो कहता है कि ये जो शील है वो पालन करने में बहुत कठिन है, मनुष्य जीवन में बहुत कठिन है, इससे हमें क्या लाभ होगा, शील पालन करने से हमें दुख मिलता है, एक शीलवान व्यक्ति जो नहीं रहता वो सुखी रहता है। इस तरह से दृष्टि बनाकर वो सर्वसाधारण लोगों में देखता है। लेकिन जिसके चित्त में श्रद्धा है, वो शील को देखता है कि चाहे मैं शील को पालन जब मैं करता हूँ, तो उस समय चाहे मुझे कुछ दुख क्यों ना आए, दुख आते हैं, लेकिन वो परमत्त सुख को देखता है कि आज शील को पालन करते करते मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझे कुछ दुख मिल रहा है, इस संसार में मुझे कष्ट मिल रहा है, लेकिन जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा, तो इसी कष्ट के कारण मुझे परमत्त सुख का लाभ होगा। इस तरह से एक शीलवान व्यक्ति सोचकर अपने शील धन की रक्षा करता है। तीसरा धन बुद्ध ने कहा है हिरि धन। जिसके पास हिरि धन यानी लज्जा, पाप कर्म के लिए लज्जित होना, जो जिसके पास में श्रद्धा धन होता है, जिसके पास में शील धन होता है, एक श्रद्धावान चित्त, एक शीलवान चित्त पाप कर्म से लज्जित होता है। अगर उसके हाथों वो जब पाप अकुशल कर्म को देखता है, या उसके चित्त में उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वो कुछ पाप करे या कुछ अकुशल करे, तो उससे लज्जित होता है, उसको लज्जा आती है, पाप करने से उसको लज्जा आती है। तो ये हिरी धन है। बुद्ध कहते हैं कि ये हिरी धन हम किसी मार्केट से उसको परचेस नहीं कर सकते, उसको खरीद नहीं सकते हैं। तो ये हिरी धन जो है एक शिलवान व्यक्ति को प्राप्त होता है। शिलवान व्यक्ति को ही ये धन का लाभ होता है,
कि वो पाप करने से लज्जित होता है। ये भी अपनी एक संपत्ति है, अपना एक धन है। बुद्ध कहते हैं कि एक पाप कर्म से लज्जित होने वाला व्यक्ति फिर धन को प्राप्त कर परमत्त सुख को प्राप्त करता है और इस धन को वो मृत्यु के पश्चात भी लेके जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं एक धनवान व्यक्ति जब अपनी संपत्ति को हासिल करता है तो कभी-कभी वो अकुशल कर्म भी करता है, पाप कर्म भी करता है। तो पाप कर्म करते समय वो लज्जित नहीं होता। वो कहता है कि इतना तो संसार में चलता है, इससे कुछ नहीं होता। संसार में इतनी छोटी-छोटी बातें होती हैं। अगर कोई व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है, तो इतना तो अकुशल चलता है। तो उसको लज्जा नहीं आती पाप कर्म करते समय। लेकिन एक शीलवान मनुष्य को पाप कर्म करते समय लज्जा आती है। वो पाप कर्म कभी नहीं कर सकता। तो ये उसकी धन संपत्ति है। ये न खत्म होने वाली उसकी संपत्ति है, जो मृत्यु के पश्चात भी अपने साथ लेके जाती है। चौथा धन बुद्ध ने कहा है ओतप्प धन। ओतप्प धन यानी पाप करते समय भय लगना उसको, भय लगना, डर लगना। लोग जो है सर्वसाधारण जो शीलवान नहीं होते, जिसके चित्त में बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, जिसको पाप करते समय लज्जा नहीं लगती, तो उसको पाप करते समय भय भी नहीं लगता है। एक व्यक्ति अशीलवान व्यक्ति को, दुष्शील व्यक्ति को पाप करते समय भय नहीं लगता। वो पाप करते समय इस तरह से पाप करता है कि मान लीजिए कि जिस तरह से एक व्यक्ति शहद खाता है और शहद की मिठास को अनुभव करता है, उसमें सुखी होता है, एक पाप कर्म करने वाला व्यक्ति पाप कर्म उस शहद के मिठास की तरह करता है। उसमें वो सुखी रहता है, उसका सुख का अनुभव करता है पाप करते समय। उसको भय नहीं लगता कि ये जो कर्म है इसके विपाक से मुझे दुःख उत्पन्न होगा, ये उसको डर नहीं रहता। लेकिन एक शीलवान व्यक्ति को, जो शील को समझता है, जो धर्म को समझता है, उसको पाप करते समय डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ हर कर्म का एक परिणाम है। इसके चलते मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए, वो भयभीत रहता है अकुशल कर्म करने के लिए। तो ये उसका उतप्प धन है। जब एक चित्त अकुशल कर्म करने के लिए भयभीत रहेगा, तो वो अकुशल कर्म कभी कर नहीं पाएगा और हमेशा उसके काया से, उसके वाचा से, उसके चित्त से वो हमेशा कुशल मार्ग पर, कुशल धर्म पर आरूढ़ रहेगा। और ये उसकी संपत्ति है जो मृत्यु के पश्चात, इस शरीर का त्याग करने के बाद भी, इस संसार का त्याग करने के बाद भी उसके साथ जाएगी। पांचवा धन बुद्ध कहते हैं कि श्रुत धन। श्रुत धन यानी श्रवण करना, धम्म श्रवण। ये एक धन संपत्ति है। बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है, जिस तरह से बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है, उसी तरह से धम्म श्रवण करना भी दुर्लभ है। इस संसार में बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे संपत्ति का उन्हें लाभ होता है, लेकिन धम्म श्रवण करना हर किसी के कर्म में नहीं होता। धम्म श्रवण करने के लिए, धम्म सुनने के लिए अपनी एक पारमी चाहिए, अपने एक अच्छे कर्म चाहिए, तब जाके हमें धम्म श्रवण करने के लिए मिलता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे ग्रुप में हम इतने दिनों से 14 महीनों से हम कंटिन्यू धम्म को सिखा रहे हैं। इस ग्रुप में आप धम्म सुन रहे हो, तो हम 300-400 लोग जो हैं, उतने ही लोग रोज सुबह-सुबह इतना पवित्र धम्म सुनते हैं। हमारे आजू-बाजू हम देखते हैं, हमारे परिवार में हम देखते हैं दूसरे सदस्यों को कि जब हम धम्म सुन रहे होते हैं, वो अपने-अपने काम में व्यस्त होते हैं। जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो कोई सोए रहता है, कोई उठने की कोशिश नहीं करता, नींद से आलस में रह के वो सो जाता है। जब दिन भर हम बोलते हैं इस तरह से आप धम्म को पालन करो, तो लोग दिन भर अपने-अपने काम में व्यस्त रह के कोई मूवीज़ देखता है, कोई कुछ-कुछ अपने जीवन के सुख का अनुभव लेते हुए कुछ-कुछ धर्म के विरोध में काम करते हैं। लेकिन धम्मवान व्यक्ति, एक शीलवान व्यक्ति धम्म को सुनकर, सुनकर, सुनकर अपना पूरा समय धम्म में बिताने की कोशिश करता है। तो धम्म श्रवण करना ये बहुत ही दुर्लभ बात है। मनुष्य जीवन में आके अगर हमें धम्म श्रवण करने को ना मिले, तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि धम्म जब हम सुनेंगे, तभी जाके हम धम्म को पालन करने की कोशिश करेंगे। तो ये श्रुत धन बहुत ही हमारी एक महत्वपूर्ण धन संपत्ति है। बुद्ध कहते हैं कि एक समय हमारी संपत्ति हमारा साथ छोड़ देगी। एक समय हमारी संपत्ति हमारे कुछ काम नहीं आएगी। ऐसा कोई-कोई समय आता है, जिस समय हमारी संपत्ति कुछ काम की नहीं होती।
हम अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी उत्पन्न हुई है ना? तो इस महामारी में लोगों का धन काम में नहीं आया। लोगों किसी-किसी लोगों के पास में अमाप संपत्ति थी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिला। लोगों के पास में अमाप संपत्ति थी, लेकिन कोई भी दवाई उनके रोगों पर काम नहीं कर रही थी। उनको मृत्यु को शरण जाना पड़ा, मृत्यु के शय में चले गए। कोई-कोई परिवार जो है पूरी तरह से नष्ट हो गए। हमारी नौकरी जो है वो बहुत धन हमें प्राप्त कर रहे थे जिस हमारी नौकरी से, वो नौकरी छूट गई और वो धन चला गया। उस धन से हम हमारी नौकरी को नहीं बचा पाए। धन से हम हमारे रिश्तेदारों को मृत्यु से नहीं बचा पाए। हमारे धन से हम हमारे परिवार को इस रोग से नहीं बचा पाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जिस समय हमारी संपत्ति हमारे कुछ काम में नहीं आती, भौतिक संपत्ति जहाँ कुछ कर नहीं सकती, वहाँ धम्म काम करता है। वहाँ उस कठिन समय में धम्म हमारी मदद करता है। तो इसलिए जहाँ धम्म होता है, वहाँ हमें भौतिक धन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धम्मं रक्षन्ति रक्षिताः। बुद्ध कहते हैं कि जो धम्म की रक्षा करता है, धम्म उनकी रक्षा करता है। तो अगर आप धम्म सुनते हो, धम्म के मार्ग पर चलते हो, तो आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना आ जाए, धम्म हमेशा वहाँ मदद के लिए आपके साथ में खड़ा होता है। तो ये अपनी संपत्ति है, जिसे श्रुत संपत्ति, धम्म श्रवण करने की संपत्ति कहा जाता है। छठवीं संपत्ति बुद्ध ने कहा है कि जाग धन। जाग छठवां धन जो बुद्ध ने कहा है, जाग धन। जाग धन यानी दान देना। बुद्ध कहते हैं अपने संपत्ति में से किसी को दान देना, ये बहुत दुर्लभ बात है। हर कोई अपने संपत्ति में से लोगों को दान नहीं दे सकता, क्योंकि हर व्यक्ति लोभ और मोह से अपने संपत्ति से पूरी तरह से आसक्त है, पूरी तरह से उसको चिपका हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का त्याग करना नहीं चाहता। तो जो व्यक्ति दान देता है, दान एक योग्य धर्म के मार्ग पर आरूढ़ व्यक्ति को, एक शीलवान व्यक्ति को, भिक्षु संघ को, भिक्षुनी संघ को, बुद्ध शासन के लिए एक व्यक्ति जब दान देता है, तो वो इतना पुण्य अर्जित करता है, तो वही उसका धन होता है कि जितना धन उसने कमाया है, मृत्यु के पश्चात वो धन तो उसको यही छोड़ के जाना है। लेकिन एक कमाए हुए धन से अगर एक व्यक्ति बुद्ध शासन के लिए धर्म को अ, सहयोग करने के लिए जब व्यक्ति अपने उसी धन से, भौतिक धन में से धम्म के लिए दान देता है, तो ये दान का जो धन है, दान की जो पुण्य कर्म है, वो मृत्यु के पश्चात भी लेके जा सकता है। लेकिन अपना कमाया हुआ भौतिक धन मृत्यु के पश्चात उसको यही छोड़ के जाना होता है। अगर हमें चाहिए कि हमने जितना भी धन कमाया है, वो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाए, तो हमने हमारे कमाए हुए धन का एक भाग बुद्ध शासन के लिए दान करना चाहिए। जब हम हमारे कमाए गए धन से एक भाग बुद्ध शासन के लिए दान करेंगे, तब हमारा जितना भी कमाया हुआ जो धन है, वो मृत्यु के बाद कर्म की ऊर्जा के साथ में लेके जा सकते हैं। तो देखिए कि बुद्ध ने हमारे जीवन के लिए कितनी अनुकंपा कर हमें इस धन के बारे में जागरूक किया है, जिसे कहते हैं जाग धन यानी दान देना। सातवां धन बुद्ध ने कहा है कि प्रज्ञा धन। मनुष्य जो होता है, जो श्रद्धा धन जिसके पास होता है, शील धन जिसके पास होता है, हिरि धन जिसके पास होता है, ओतप्प धन जिसके पास होता है, जाग धन जिसके पास होता है, उसे प्रज्ञा धन का लाभ होता है। प्रज्ञा धन एक ऐसा धन है जो आप इस भौतिक जीवन में रह के कोई चीज को करके प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रज्ञा धन जो है, वो धर्म को समझ कर आप प्राप्त कर सकते हो। एक शीलवान व्यक्ति, एक धर्म पर आरूढ़ व्यक्ति, धम्म को सुनने वाला व्यक्ति, अकुशल कर्म से भयभीत होने वाला व्यक्ति, अकुशल कर्म के लिए जिसके चित्त में लज्जा है, वैसा व्यक्ति का चित्त जो है, वो धर्म को सही धर्म से समझ सकता है। कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति समझता है कि जो जीव उत्पन्न होता है, वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। सब कुछ अनित्य है। ऐसी प्रज्ञा का निर्माण एक शीलवान व्यक्ति, एक ध्यान करने वाले, एक श्रद्धायुक्त चित्त में उत्पन्न होता है। अदरवाइज लोग जो है इस संसार में जब उत्पन्न होते हैं, संपत्ति का उनको बहुत लाभ होता है, परिवार सुख में रहते हैं, ऐशो आराम में रहते हैं, तो उनकी प्रज्ञा नष्ट हो जाती है। उनको उसी में परमत्त सुख लगता है कि मेरा परिवार से ही मुझे हर सुख मिलेगा,
मेरे इस धन से मुझे हर सुख मिलेगा, मैं इस बंगलो में रह रहा हूँ तो मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मेरी इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मेरा इतना बड़ा धन है, वो उसी में रहता है, पूरी ज़िंदगी भर उसी में वास करता है, उसी में निवास करता है। लेकिन एक प्रज्ञावान व्यक्ति जब धर्म को सुनता है, तो उसके चित्त में प्रज्ञा जागती है कि इस संसार में बुद्ध भी उत्पन्न होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मतलब इस संसार को त्याग देते हैं। अगर बुद्ध जैसा पवित्र चित्त भी इस संसार का त्याग करता है, जो जीव उत्पन्न होता है वो मृत्यु को अगर क्षय होती है उसकी क्षय मृत्यु के साथ होती है, तो मेरा जो ये धन है, ये पारिवारिक सुख है, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा सोना, मेरा बैंक बैलेंस, ये भी एक दिन मृत्यु के साथ में मुझे यही छोड़ के जाना है। तो इस तरह से धर्म के प्रति उसके चित्त में प्रज्ञा उत्पन्न होती है, तो उसको प्रज्ञा धन का लाभ होता है। इस तरह से बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति के पास में अ, संपत्ति हो या भौतिक संपत्ति हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो गरीब हो या वो बहुत अमीर हो, लेकिन उसके पास में ये 7 धन होने बहुत ज़रूरी है। भौतिक धन न होने से अगर व्यक्ति के पास में ये 7 धन है, तो फिर भी वो बहुत धनवान व्यक्ति है, क्योंकि इसके पास के ये 7 धन वो मृत्यु के बाद भी लेके जा सकता है। इसीलिए ये सुप्रबुद्ध का जो उदाहरण भगवान बुद्ध ने वहाँ दिया, सुप्रबुद्ध के बारे में बताया कि उसके पास में पारिवारिक सुख नहीं था, पारिवारिक धन नहीं था, उसके पास में कोई धन संपत्ति नहीं थी, वो भिक्षा माँग के जीवन बिताता था। उसके पास में ऐशो-आराम की कोई सुख-सुविधा वाली ज़िंदगी नहीं थी। उसके पास में गाड़ी, बंगला ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इतना गरीब इंसान जब श्रद्धा धन, शील धन को प्राप्त करता है, हिरि धन को प्राप्त करता है, तो वो सबसे बड़ा धनवान बन जाता है। वो मृत्यु के पश्चात उस सुगति को प्राप्त करता है। तो आज जो हम इस धम्मदेशना को सुन रहे हैं, तो इसी मंगल मैत्री के साथ में हम इस धम्मदेशना को लेंगे कि हमें भौतिक धन मिले या ना मिले, लेकिन हमें इस संसार में उत्पन्न होने के बाद हमारे मृत्यु से पहले इस 7 धन का लाभ होना होना चाहिए। इसके लिए जो भी जीव यहाँ धम्म सुन रहे हैं, इन सारे जीवों को इस 7 धन का लाभ हो। इसी मंगल मैत्री के साथ में हम हमारी इस धम्म देशना को यहाँ समाप्त करते हैं और सब इस लोकोत्तर लोकोत्तर धन से सुगतिगामी बने। इसी मंगल मैत्री से इस धम्मदेशना को यहाँ समाप्त करते हैं। साधु, साधु, साधु।